ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली, शायद अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी ना किसी जरिए से उसके दिल तक जरूर पहुँचता है। ये आवाज, ये अल्फाज सिर्फ एक वसीला है, असल पैगाम आपके रब की तरफ से है। इसलिए दिल से सुनिए, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जिसका आपको मुद्दतों से इंतजार था। शायद यही आपकी दुआओं का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है, मगर उसकी मदद हमेशा शोर से नहीं आती। कभी कभी वो खामोश रहकर इंसान की तकदीर बदल देता है। आज हम उन 4 निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह आपके बहुत करीब है, चाहे आपको महसूस ना हो। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है, न कोई रास्ता दिखाई देता है, न दिल को सुकून मिलता है। इंसान दुआ भी करता है, सब्र भी करता है, रातों को रोता भी है, मगर फिर भी दिल में एक सवाल बार बार उभरता है, या अल्लाह, क्या तू वाकई मेरी सुन रहा है? अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है तो जान लीजिए, जवाब हाँ है। अल्लाह आपको देख रहा है, आपके आंसुओं को जानता है और खामोशी से आपकी जिंदगी में वो काम कर रहा है जो अभी आपकी नजरों से ओझल है। पहली निशानी ये है कि आपको तन्हा कर दिया गया है। अचानक लोग बदलने लगते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। जिन लोगों के बगैर आप एक लम्हा नहीं रह सकते थे, वही लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं और इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब इत्तेफाक नहीं होता। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को दुनिया से अलग करता है ताकि वो उसे अपने करीब ला सके। आपने सुकून मांगा था और अल्लाह ने वो सब चीजें हटा दी जो आपके दिल को उससे दूर कर रही थीं। कुछ ख्वाब टूट गए, कुछ लोग छोड़ गए, कुछ मंसूबे अधूरे रह गए, मगर ये सब आपको खत्म करने के लिए नहीं था। ये सब आपको सजदे तक लाने के लिए था, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब बंदा हर तरफ से टूट जाता है तो फिर उसकी पुकार सबसे सच्ची होती है। याद रखें, सजदे में बहने वाले आंसू कभी जाया नहीं जाते। दूसरी निशानी ये है कि दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। पहले वही जिंदगी अच्छी लगती थी, वही मसरूफियात, वही लोग, वही दुनिया, मगर अब दिल कहीं नहीं लगता। हर खुशी अधूरी महसूस होती है। इंसान हंसता भी है, मगर अंदर से खाली खाली महसूस करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो शायद ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब बुलाना चाहता है तो वो उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। फिर दिल सिर्फ अल्लाह को ढूंढता है, फिर सुकून सिर्फ जिक्र में मिलता है, फिर रात की तन्हाई में इंसान बेख्तियार या अल्लाह कहने लगता है। ये बेचैनी अजाब नहीं, ये रहमत की शुरुआत होती है। यही वो मकाम होता है जहाँ बहुत से लोग मायूस होकर दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस बेचैनी के पीछे छुपी अल्लाह की पुकार को समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। तीसरी निशानी ये है कि आजमाइशें बढ़ने लगती हैं, हर तरफ रुकावटें आने लगती हैं, इंसान थक जाता है। कभी दिल चाहता है कि किसी के सामने बैठकर बस रो दे और कहे कि अब मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इंसान खामोश रहता है। अगर आप इस मरहले से गुजर रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको मजबूत बना रहा है। जैसे लोहा आग में जलकर मजबूत बनता है, वैसे ही मोमिन आजमाइशों से गुजरकर ताकतवर बनता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सब्र करो, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिल में डाल देता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, क्योंकि वो जानता है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जानता है कि एक दिन यही आंसू आपकी ताकत बनेंगे, यही दर्द आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। जरा सोचें, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तब भी कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकला था। जब सब ने साथ छोड़ दिया था तब भी दिल में एक उम्मीद बाकी थी। ये सब अल्लाह की खामोश मदद थी, वो मदद जो शोर नहीं करती, बस चुपचाप इंसान को संभालती रहती है। चौथी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल टूटने लगता है, मगर साथ ही आप अल्लाह को पहले से ज्यादा याद करने लगते हैं। यही वो मकाम है जहाँ बंदा हकीकत में अल्लाह के करीब होता है। इंसान बज़ाहिर लोगों के दरमियान होता है, मगर अंदर से सिर्फ अल्लाह को पुकार रहा होता है। जबान खामोश होती है, लेकिन दिल मुसलसल दुआ कर रहा होता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब आप दर्द के साथ अल्लाह को पुकारते हैं तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि आपके करीब आ रहा होता है। कभी कभी दिल टूटता नहीं, बल्कि अल्लाह उसे नरम कर रहा होता है, ताकि उसमें अपनी मोहब्बत भर सके।
जब इंसान हर सहारा छोड़कर सिर्फ अल्लाह को पकड़ लेता है तब अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है। फिर इंसान को वो सुकून मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकती। फिर दिल में अजीब सा नूर उतरने लगता है, गुनाहों से नफरत होने लगती है, दुआ में मजा आने लगता है और बंदा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब होता चला जाता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो याद रखें अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। वो आपको दुनिया से निकालकर अपनी रहमत के साए में लाना चाहता है। ऐ अल्लाह, जो शख्स ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल के जख्मों को शिफा अता फरमा। या रब, जो खामोशी से रो रहा है उसके आंसू कबूल फरमा। जिसकी दुआएं रुकी हुई हैं उसकी तकदीर बदल दे। जिसका दिल टूट चुका है उसे अपनी मोहब्बत से जोड़ दे और जिसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है उसके लिए अपनी रहमत से नया रास्ता खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।